जेल से ले आने वाला सभी शिव के अधिगोत्र नाम है सब लोगों में समझता हूँ। तो ज्ञान एक ही प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। खास करके आपको मालूम है एक परिवार का जो जन्म होने वाला बच्चे के बारे में बहुत परिवार का या पिता का एक बड़ा इच्छा रहता है, मेरा बच्चा मेरे जैसा होना चाहिए, है ना। बहुत बड़ा इच्छा रहता है। अभी मतलब एक अच्छा परिवार का बच्चा अगर खराब हालतों में जाएगा तो वो परिवार का पूरा निंदा है। सही बात है ना। अरे तुम्हारा पिताजी इतना अच्छा आदरणीय व्यक्ति है और तो कैसे इतना बिगड़ गया, पूछता है ना, पूछता है। अभी आप बताओ हमारा स्वर्गीय पिता से बढ़कर के आदरणीय व्यक्ति कोई है क्या? है ना। हम लोग कौन है? वो महान परमेश्वर का संतान है। तो महान परमेश्वर का संतान है तो हमारा जीवन से प्रभु का कैसा महिमा होना चाहिए। हमारे जीवन से कभी भी प्रभु का निंदा नहीं होना चाहिए, है ना। प्रभु का महिमा होना और अपना कोई भी प्रकार का जीवन के आचरण से प्रभु का निंदा होता है तो प्रभु का दिल में कितना दुख आ जाता। आपको याद होगा जब रोमियो 2:24 में लिखा है तुम्हारे कारण अन्य जातियों में निंदा की जाती है। अब देखिए बहुत अद्भुत बात है ना। हमारे जीवन में उद्धार पाए हुए लोग प्रभु का जन, है ना। हम लोग परमेश्वर का जन है तो हमारे जीवन से उस स्वर्गीय पिता का कितना अधिक महिमा होना चाहिए। आज इस रीति में महिमा हो रहा है ना। हम लोग हर एक लोग परखना चाहिए। हम लोग परमेश्वर का संतान है करके जानता है। हमें प्रभु ने नया जन्म दिया, है ना। प्रभु का स्वर्गीय परिवार का हमें सदस्य बनाया। हम लोग कितना धनी लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह ने जब मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय उसका 48 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ देखो प्रियो, बहुत अनमोल बात है। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, अब देखिए हमारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है तो हमें भी परिपूर्ण है। तो सिद्ध है या परिपूर्ण है वैसा हमें भी परिपूर्ण हो रहा। अब देखिए हम मंडली जीवन में आने के बाद में प्रभु हम सबके बारे में यही चाहता है कि हम लोग दिन प्रतिदिन सिद्ध बने, है ना। हम एक सच्चा सिद्ध व्यक्ति बने, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने आपको मालूम है हमारा पूरा के पीछे प्रभु का उद्देश्य तक हमें सिद्ध करना है ना। भले भले कामों में सिद्ध होना। हमारे भले भले काम देख करके वही मत्ती 5:16 में प्रभु ने क्या बोला? मत्ती 5 अध्याय के 16 वचन में, हाँ 5 अध्याय का 16 वचन, हाँ उसी प्रकार तुम्हारा उजाला भी मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देख तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हाँ देखा, हमारे स्वर्गीय पिता की वो बढ़ाई करे, है ना। हम लोगों का काम और लोगों का कामों से एकदम अलग दर्जा का है, एकदम अलग दर्जे का। क्योंकि हमें मालूम है कि प्रभु ने बड़ी अनुग्रह से हमारे उद्धार किया। उद्धार पाए हुए लोगों का अनेक इवन आपको मालूम है ना, नया जन्म दिया हुआ प्रभु का योजना का बारे में एफएससियों 2 अध्याय का 10 वचन में हम लोग पढ़ता है ना। एफएससियों उन भले भले कामों के लिए हम सृजे गया। देखिए अभी हमें नया जन्म दिया हुआ प्रभु का उद्देश्य हम उन भले कामों में जन्म देना है। प्रियो कोई भी प्रकार प्रभु ना चाहने वाला बात हमारे जीवन में नहीं होना। उसके लिए पिता ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए भेजा और वो हमें आदर्श देकर गया ताकि उसकी कदमों पर हम लोग चले। कितना लोग का जीवन है, कितनी बड़ी बात है ना। और प्रभु का वचन हमको दिया। आपको मालूम है ये वचन हम लोग क्यों हम लोग एकत्र होने के टाइम पर प्रभु का वचन को ज्यादा महत्व देता। मालूम है वचन बिना हम प्रभु का लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकता। वचन का गौरव आपको सबको मालूम है। 2 तिमोथी 3 अध्याय
उसका 16-17 वचन आपको याद है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र हाँ। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है हाँ। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आप देखिए, हमारा जीवन में हमारे में जो भी कम्युनिटी को दूर करके मसीह के रूप बनाने वाला वो सामर्थ्य ये वचन में है। और आगे ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखा, परमेश्वर का जन सिद्ध बने या परिपूर्ण हो जाए। देखिए, हर एक मानव मेरे स्वर्गीय पिता का हमें ये वचन देने का, ये वचन समझाने का, इसका उद्देश्य प्रभु का लोग, प्रभु का जन वो सिद्ध बन जाए, वो परिपूर्ण हो जाए, है ना। उसमें किसी प्रकार का कोई कमी गति ना होने दे। इसलिए मंडली में प्रभु ने सेवकाई भी दिया। सेवकाइयों को देने के पीछे उद्देश्य क्या? मंडली का प्रकार। जब एफेसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 12-13 वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। देखा, सिद्ध हो जाए। देखिए प्रियो, पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए प्रभु ने मंडली में सेवकों को नियुक्त किया। देखिए, अपने जीवन में प्रभु में आने के बाद में सिद्धता की ओर बढ़ना है तो हमें मंडली जीवन चाहिए, क्योंकि ये प्रबंध प्रभु ने मंडली में किया हुआ है ना। मंडली के द्वारा हर एक लोग, है ना, ये सिद्धता की ओर पहुंच जाए। सेवा का लक्ष्य, है ना, अपने को एक बात को जानना, सेवा का लक्ष्य हमें बनाना है, तोड़ना नहीं, है ना। हमारा हर एक समय का प्रयास, अभी कई लोग कई बार उस बात को सीधी में लेता ही है, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, हर एक सेवकाई के लक्ष्य फिर से बोलो तो वहाँ पर गवाही देता है पड़ोसियों के पत्री में, उसका 12 अध्याय का 28 वचन में, आपको याद होगा वो। देखा, मसीह में सिद्ध करके, देखा, मतलब परिपूर्ण होना, सिद्ध होना, ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयोग है। मतलब सेवकाई का उद्देश्य हर एक लोग मसीह में सिद्ध बने। प्रयोग हमको मिला हुआ सेवकाई, ये हर एक लोग मसीह में सिद्ध होकर के मसीह के रूह बनना, है ना। ये जीवन में उस लक्ष्य में हमें ये सेवा करना है। अभी कई बार प्रभु हमारे जीवन में कुछ कष्ट, तकलीफ, ये सब अनुमति क्यों देता मालूम है? हमें सिद्ध होने के लिए। और बहुत बार जो व्यक्ति समझदार नहीं है वो लोग घबरा जाता, बातों को बिगाड़ देता। प्रियो, हमें प्रभु में मुलाकात मिला है, हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात हमें सिद्ध करने के लिए, हमें प्रभु का रूह में लाने के लिए, है ना। जब याकूब का पत्री 12 अध्याय उसका 2 से 4 तक का वचन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। देखो, ये हर एक लोग समझ सकता है क्या? नहीं। कष्ट आएगा तो लोग घबरा जाता, तकलीफ आएगा तो लोग घबरा जाता। तो प्रभु का वचन कहता है आनंद की बात समझो। यह जानकर कि हमारे विश्वास के करके जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। देखा, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। मतलब प्रभु का ये काम करने में आप किसी प्रकार भी रुकावट ना होने देना, आप में धीरज भी बढ़ने दो। कष्ट में हमारा धीरज बढ़ता है ना। और 4 बजे भी पढ़ने के बाद मैं आप वापस थोड़ा सा आऊंगा। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। देखा, ये ठीक है, तुम सिद्ध बनना, तुम पूर्ण बनना। देखिए, ये सारे बातों का अभी हमारे में धीरज होगा तभी हम सहेगा, परंतु सहेगा तभी धीरज बढ़ेगा। ये इसका एक प्रबंध है। अभी आप देखो, मतलब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन में हम लोग क्या पढ़ता? देखो, हम क्लेशों में भी घमंड करें, क्योंकि ये क्लेश या ये कष्ट या इस प्रकार का फर्क हमें क्या बनाता? धीरे। देखा, ये क्लेश में चलते हुए बिना हमारे में धीरज नहीं बढ़ेगा, और हमें धीरज को सारा काम करने दो। मतलब तुम धीरे धरो,
तुम धीरे धीरे करके सहते जाओ, सिद्ध हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। हर एक पवित्र लोगों में जब भी कुछ कष्ट आता है, इसका मतलब हमें जो शिक्षण दिया जाता इसलिए दिया जाता सिद्ध होने के लिए। हमारे जीवन में जो कष्ट आता किसलिए कष्ट आता? सिद्ध होने के लिए। इवन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता किसलिए करता? सिद्ध होने के लिए। देखिए ना, जब कोलोसियों 4:12 ये सब बात ये टोटल मिलकर के हमारे प्रभु में बुलार पाए हुआ होगा। हर एक लोग का दिल की गहराई से चाहत ये होना चाहिए हर एक लोग सिद्ध बने। सदा तुम्हारे लिए तो सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ। देखा, ताकि तुम सिद्ध होकर के, देखिए तुम सिद्ध हो ना प्रियो, तेरी सिद्धताई के लिए एपफ्रादितुस प्रार्थना में लड़ता है। अब देखिए इस पर हमारा प्रार्थना किसके लिए होना चाहिए? सिद्ध होने के लिए। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? हम सिद्ध बने। तो एक दूसरे के लिए हम कैसे मदद कर सकता? एक वचन की द्वारा, दूसरा कष्ट में जाने वाले लोगों को प्रोत्साहन दे करके प्रबोधन की द्वारा, मतलब तकरे ना देने, ठीक है, फिर प्रार्थना की द्वारा। मतलब ये सभी बात का लक्ष्य क्या है? सिद्ध होना। प्रियो, हाँ लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक खतरनाक बात है। हाँ, कोई गलती से भी यही नहीं सोचना मैं सिद्ध हो गया। सिद्ध होने के लिए प्रयास है, और तो अगर कोई गलती से भी समझ लिया मैं सिद्ध हो गया तो गया। क्योंकि ये सारे प्रयास करने वाले पौलुस अपने जीवन के अनुभव में बोलने वाले गवाही भूलना नहीं है ना। फिलिपियों 3 अध्याय के 12 वचन। यह मतलब नहीं कि मैं पार चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। देखा, अरे अभी तक क्या बोला था? अभी तक बोला हुआ वचन का उल्टा आ गया ना। क्या समझा? समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हमारा भावना में अभी मैं सिद्ध हो गया, अभी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी मुझे संगति में जाने की जरूरत नहीं, अभी मुझे प्रार्थना करने की जरूरत, ऐसा कभी नहीं सोचना। ऐसा बात आ गया तो गया न। कई लोग ऐसा कभी मतलब उनका जीवन में उनको लगता है चलो यार मेरा उद्धार हो गया है और मैं थोड़ा कुछ तो जानता हूँ, बस इतना बहुत है। कई लोग ऐसा बोलते भी है, इतना बहुत है। गया वो व्यक्ति प्रभु की अनुग्रह से वंचित हो गया। अब यहाँ पर पौलुस बोलता है मैं ये बोलने का अर्थ ये नहीं है, मेरा बोलने का अर्थ मैं सिद्ध हो चुका हूँ, परंतु उस पदार्थों को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। देखा प्रियो, रोज हमें मसीह को प्राप्त करते जाना, जीवन भर हमारे में सोना बढ़ाते जाना। सोना बहुत बोली वाला ना, आपको सोना बढ़ाओ। प्रभु दास ने बोला सोना बढ़ाओ। उसको गिरफ्तार तुम्हें रहेगा तो कल तो सोने का दुकान पे जाएगा। प्रियो, जो जानना है सही रीति में जानो, उसका 15 बजे मरना। हमने से जितने सिद्ध है यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और भी विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। देखा, अगर तुम कुछ गलत रीति में भी ऐसे कुछ सोचेगा तो प्रभु तुम्हारा बात प्रकट करेगा। ये बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में हम जितना भी मानो प्रभु में बैठता है तो बस ऐसा विचार नहीं आना, बहुत हो गया ऐसा कभी नहीं सोचना। ऐसा विचार सोच आ गया तो वो ठोकर खाएगा। अभी भी कुछ भी नहीं, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में जैसा जो लूका 17:10 में प्रभु बोलता है ना, सारी बात करने के बाद में भी हमारा भावना, हमारा विचार, हमारा सोच कैसे होना चाहिए? तुम सब काम कर चुके। पर प्रभु ने कहा हुआ सारे काम हमने कर दिया तो भी हम निकम्मे दास है, जो हमने करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। मतलब बोलने का मतलब कोई भी प्रकार का घमंड अंदर आने नहीं देना।
मतलब गलत रीति में सोचने का अवसर नहीं देना, है ना। और अभी मतलब मैंने ऐसा जान लिया है, अभी बहुत हो तो मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, अभी मैं नंबर नहीं बोलेगा, परंतु मुझे इतना मालूम है शायद आज की पीढ़ी में मुझे जैसा बाइबल पढ़ने के लिए मौका मिला शायद किसी को नहीं मिला होगा। अनुग्रह से मैं बोलता हूँ प्रभु की बड़ी दया है मुझे पर, मतलब फिर भी मेरा वजन बढ़ना कम नहीं हुआ है। गिनती से 125 नंबर पढ़ने तक मैंने लिखा था, अभी पढ़ना मैंने लिखना छोड़ दिया है। अभी मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, कब से स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ, ऐसा लिखते लिखते अभी 2 साल पहले तक लिखता था, अभी छोड़ दिया, लिखना छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं छोड़ा पढ़ाई नहीं छोड़ा, पढ़ाई ज़्यादा बढ़ गया, पर तो अभी नंबर नहीं बोले नहीं सर, क्योंकि क्या है कई लोगों में जेलसी हो जाता है। हम बोलने का अर्थ हम समझेंगे ऐसा नहीं है प्रियो, हम कुछ नहीं जानते करके अभी मालूम पड़ा, अभी मालूम पड़ा कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम है। इसलिए अपन ठीक है भाई, आप ही बड़ा, हमको कुछ मालूम नहीं, अपन किसी के साथ तर्क नहीं। लेकिन एक बात प्रियो, ये वजन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाते रहना, ये वजन को हमेशा मनन करते रहना, है ना। ये वजन को कभी भी दिल से हटने नहीं देना, शैतान को ले जाने नहीं देना। शैतान हमारे पास आएगा तो क्या ले जाता, चोर आएगा तो क्या ले जाता, झाड़ू लेकर जाता क्या झाड़ू मिल गया कोई डस्टबिन मिल गया, ये समझ लेता है, वो नहीं लेता है। सबसे ज्यादा कीमती चीज वो लेकर जाता। तो हमारे जीवन में शैतान आता है तो वो क्या लेकर जाता, वचन। उसको मालूम है वजन का मूल्य क्या है, शायद हमें नहीं मालूम ये वजन का मूल्य क्या है। हम लोग जानना हमारे जीवन में ये वजनों की द्वारा, हाँ प्रभु का वजन तलवार है, हथौड़ा है, आग है, मतलब ये सब मतलब प्रभु का वजन हमारे जीवन में काम करने के एक मतलब बात है, उसको हमें सही में जानना। तो आज भी जब वजन हमारे ऊपर आएगा वो वजन को हम कैसा स्वीकारेगा, किस प्रकार उसको स्वीकारने का तैयारी है। तो कल हम लोगों ने ये बात को देख करके समाप्त किया था। हमारे बात में एक बनकर रहने के लिए प्रभु ने हमें एकता का संबंध में 7 बात में ये कर दिया करके हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले भी उस पर हमने ध्यान किया था। कौन सा 4 अध्याय का 4 से 6 बजे, उसमें जो 7 बात बताया, एक बात थोड़ा पढ़ लेंगे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। देखा मैंने ये 7 बात यहाँ पर लेगा। अभी हम लोग कुछ दिन पहले इसका क्लास लिया था, अभी मैं डिटेल में अभी बोलने नहीं जा रहा हूँ, परंतु प्रियो यहाँ पर हम सब बात में एक करके देखा, उसमें मतलब किसी को भी उसके बदले में कुछ सब्स्टिट्यूट में नहीं दिया, सबको बराबर दिया, सबको बराबर दिया, है ना। और मन पहला शुरुआत का मंडली इस कारण वो एक बनकर रहा। देखिए यहाँ पर एकता है, वहाँ पर बहुत सामर्थ्य का काम हो जाता है ना। आपको मालूम है, मैंने शायद आपको कई बार बताया, एक बार मतलब एक पिताजी ने, उनका 8 बेटा है, वो 8 बेटा आपस में हमेशा लड़ाई करता। तो पिताजी एक बार अपने बच्चों को बुला करके, अभी ये लोग बहुत मतलब दुखी है, टेंशन में, हमेशा भाई भाई आपस में झगड़ा ही झगड़ा। अब मतलब एक बार पिताजी ने बुला करके उनको मतलब सबको बोला, तुम लोग 2-2 डंडा लेकर आओ। क्या करना, 2-2 डंडा लेकर के आओ। अभी उसने उनको बोला, अरे उसको मतलब उनसे सबसे वो 2-2 डंडा में एक ले लिया, एक उनका हाथ में दिया। उनको बोला, अभी तुम लोग सब लोग वो एक डंडे को तोड़ो, है। तो उन्होंने क्या किया, बड़े आसानी से एक तोड़ दिया, ठीक है ना। इसके बाद में उन्होंने जो 8 डंडा है उसको एक साथ बांध लिया। एक साथ बांधने के बाद में एक हाथ में दिया, बड़े से लेकर के छोटे तक। उनको बोला अब ये तोड़ो। अब उन्होंने वो
कसरत करके देखा नहीं टूटता। क्यों? वो सातों एक साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ जोड़ा हुआ, उसको कैसे तोड़ेगा? नहीं तोड़ सकता। नहीं समझा? अभी वो पिताजी ने बड़ी आसानी से समझाया, बच्चों और आप सब एक साथ मिला रहेगा तो तुम्हारे खिलाफ में दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुमको कभी नहीं हरा पाएगा। और तो तुम लोग इस प्रकार का झगड़े में रहेगा, एक गला काट कर जाएगा तो आराम से तुम आठों को भी उन लोग खत्म कर देंगे, तुम लोग नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक बनकर रहना, एक बनकर रहना। क्यों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एकदा ये प्रभु का शरीर का दर्शन पाया हुआ लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाता, और जो जब तक मैं इसी कारण शरीर का दर्शन पर हम लोग बहुत गौर दिया। अभी सामान्य लोगों को ये बात इतना नहीं समझेगा। ये बात जैसे अभी गुरुद्व मंडली को बोला, हमने तुमको मतलब खाना देना चाहा और जो तुम लोग दूध पीने के लायक था इसलिए दूध पिलाया। वही बात है इब्रानियों मतलब इब्रानी विश्वासियों को भी, हिब्रू विश्वासियों को भी प्रभु का दास बोलता है इब्रानियों 5 अध्याय का 12 से 14, समय देखने से अभी तुम गुरु होना चाहिए। अब देखिए, और तो गुरु होना चाहिए, तुम लोगों को सिखाना चाहिए, और जो अभी भी तुम सीखने में तक तुम बहुत कमजोर है ना प्रियो। हमारे जीवन में हम हमारा आत्मीय जीवन में मैं कहाँ तक बढ़ पाया, मैं सही रीति में दूसरे एक व्यक्ति को इस प्रभु का सत्य वचन दे करके उनको समझा पाएंगे क्या, है ना? प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाता है क्या? प्रियो, हमें एक बनकर रहना है। मसीह जीवन में, पारिवारिक जीवन में कभी भी मैं बहुत बार लोगों को बोलता है कि अपने घर में शैतान को आने नहीं देगा, निर्णय लेना ताकि उधर झगड़ा ना हो। प्रियो, किसी ना किसी प्रकार फिर भी कोई ना कोई रीति में वो गड़बड़ी डालने का कोशिश करेगा। लेकिन कुछ भी हो, शुरुआत का मंडली में ये काम बहुत सक्सेस रहा, बहुत ही अच्छा रीति में रहा। अब शुरुआत का मंडली के बारे में आप देखेगा तो मंडली बहुत तेजी से बढ़ते गया, संघीय बढ़ते गया, मंडलीय बढ़ते गया। कारण क्या मालूम है? एकता, उनका यूनिटी है ना। जब प्रेरितों का 5 अध्याय का 14 वचन, प्रेरितों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। देखा, एक चित्त होकर के प्रार्थना में लगे रहा। ये बहुत बड़ी बात है ना। अगर आप 1000 लोग आया प्रार्थना किया और जो आप एक चित्त नहीं है तो आपका प्रार्थना व्यर्थ है। 2 जन क्यों ना हो, प्रार्थना सक्सेसफुल बनना है तो एक मन होना, एक चित्त होना। ये तो बात आपको मालूम, मत्ती 18 अध्याय के 19 वचन में आपको मालूम, क्लियर व्यवस्था भी है ना। पढ़िए उसको 18-19। मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, एक मन होकर के मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। ये व्यवस्था एक्चुअली किसके लिए है? पति पत्नी के लिए। पति पत्नी एक मन बनना, और जो आजकल बहुत तक मुश्किल है। पति पत्नी भी एक मन नहीं बनता, कुछ ना कुछ रीति में मतलब झगड़ा में रहता, मैं तू में रहता, एक मन नहीं बनता। इसलिए घर में आशीष नहीं, प्रार्थना का उत्तर नहीं। आप देखो, ये हम लोग मंडली जीवन में भी प्रायोगिक जीवन में लाना जरूरी बात है। प्रियो, मंडली में सभी लोग एक मन होना, किसी प्रकार भी हम एक दूसरे से मतलब नफरत कड़वाहट में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना। उसका दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय का 46, प्रतिदिन एक मन होकर, देखो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। देखो भैया, आप देखो शब्द को जरूर डबल अंडरलाइन करना। एक मन होकर के वो लोग प्रतिदिन प्रभु के उपस्थिति में या मंदिर में इकट्ठा होते थे। एक मन। अभी हम लोग यहाँ हमारे एकत्रित है, हम एक मन है क्या? देखिए, प्रभु ऐसा नहीं है तो प्रभु वहां पर काम नहीं कर सकता, नहीं करेगा। एक मन होना, एक मन होना है। आपको इस विषय में
सच में एक गहरा प्रकाश पाना चाहिए। तो उसका 4 अध्याय का 24 वचन पढ़ना, प्रेर 2 4 का 24। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। देखो उन लोग एक चित्त होकर के प्रार्थना किया या प्रभु से कहा। बहुत बड़ी बात है ना। बार बार हम पढ़ने वाले वही बात है। उसका 15 अध्याय का 25-26 पढ़ना, 15 अध्याय का 25-26। इसलिए हमने एक चित्त होकर हाँ ठीक समझा हाँ। कि चुने हुए मनुष्य को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस मतलब एक चित्त होकर के ये हमने इसे समझा। देखा एक चित्त, वहां पर भी वाद विवाद नहीं, वहां पर भी वाद विवाद नहीं। मंडली में ऐसा बात आने का मौका नहीं देना। कुछ लोग शारीरिक लोग गड़बड़ी डालने का कोशिश जरूर करेगा, इनकी आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं हुआ, ऐसे लोगों के द्वारा समस्या लाने के लिए विरोधी कोशिश कर सकता है। कोई भी थोड़ा भी है ना, कुछ ऐसा गड़बड़ी की कुछ आलोचना बात बोलता ना, तुरंत आप लोग समझदार लोग आत्मीय है उनको समझाना, नहीं भाई ये आपको शैतान गिराना चाहता है, ये विचार अच्छा नहीं। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलता ना, मंडली को एक मन होकर के लेकर चलना थोड़ा तकलीफ की बात है ना। 50 लोग हैं तो 50 प्रकार का लोग देगा इनको सबको एक जुआ के नीचे लाना बोलेगा तो इतना आसानी नहीं है ना। ये प्रभु का अनुग्रह का हाथ साथ रहेगा तभी होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी मनुष्य के प्रयास से नहीं होगा, है ना। प्रियो हम प्रभु का दिल को दुखाने वाला ना बने, हम प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला बने। पहली बात हमारा स्थान जानिए, हम प्रभु का शरीर का अंग है। ये दर्शन आएगा वहां पर एक मन होने के लिए मतलब तकलीफ नहीं होता। आज मंडली जीवन में आने के बाद में बहुत लोगों को मैं आपको बोला ना, ये ऊंचा प्रकाश पे नहीं आया, ये कोई नीचा प्रकाश की बात नहीं, हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट, इसके आगे आपको कोई एक दर्शन नहीं मिलेगा। और यही दर्शन है जीवन भर हमें पालन करना है, जीवन भर। इसका महत्वपूर्ण कुछ बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसको सही रीति में जानना है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय का 4-5 बजे, क्योंकि जैसे हमारी देह हाँ एक देह में, देखो हमारा एक ही देह बोलेगा तो हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक अवयव है। हमारे सबका एक ही देह, मतलब एक ही देह में हम एक अवयव है। बहुत से अंग है हाँ, एक ही देह में बहुत से अवयव है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, एक ही सा काम नहीं। वैसे ही हम तो बहुत है, ऐसा ही हम तो बहुत है। मसीह में एक देह होकर हाँ। आपस में एक दूसरे के अंग है। देखो इसका मतलब यहाँ पर भी विषय क्या है? शरीर का दर्शन। क्या है? शरीर का दर्शन। उसका 15 अध्याय रोमियो, उसका 15 अध्याय का 5-6 वचन, बहुत अनोखा वचन है, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ शांति का दाता हाँ परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे हाँ कि मसीह यीशु के अनुसार हाँ। आपस में एक मन रहो, आपस में एक मन रहो, तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के एक ही स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हाँ, एक ही स्वर, एक ही मन। देखिए मंडली में ये अनिवार्य बात है, बहुत ही जरूरत बात है ना। अरे ऐसे नहीं होगा तो है, मैं आपको बोलता हूँ यही बात है। मैं आपको हमारा शरीर का दर्शन पाने वाला व्यक्ति कभी भी एक दूसरे को तकलीफ नहीं देगा, ढूंढिंग नहीं मारेगा, बुराई नहीं बोलेगा, गिराने की कोशिश नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। हर एक बातों में क्या होना चाहिए? हमारा एक मन होना, एक ही ओपिनियन भी होना। क्या बोलता? मत, हाँ एक ही मत, हाँ ऐसा मतलब एक ही मत होना और एक ही मन होना। अभी ऐसा एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। अभी मतलब हम लोग बोलता है बपतिस्मा, एक छोटा एग्जाम्पल। अभी बपतिस्मा के बारे में मतलब बहुत उपदेश है। अभी मंडली में एक व्यक्ति को लगा मतलब बपतिस्मा में
ये सारा आभूषण निकालना कोई जरूर थोड़ी है। आभूषण में कौन सा बड़ी बात है? अब देखो, कोई छोटा सा एक रिंग कान में डाल दिया तो क्या हो गया? एक छोटा सा नाक में डाल दिया तो क्या हो गया? इसमें कौन सा ये हो गया? हमने प्रभु को ग्रहण किया ना। देखा, अभी अपन बोलता है नहीं भाई, अगर आप पापों के लिए मर गया तो ये सब दूर होना है। और जो एक बोलता है वो इतना कोई स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं। देखा, पामर क्या हो गया? पामर फूट आ गया। अभी वचन क्या कहता है? अरे पहली बात, आदम को कितने सुराग था? अरे मैंने हवा को, आदम ने हवा को सुराग डालने शुरू किया तो डाला क्या? नहीं है ना। क्लियर बात है। मतलब हम लोग अपने जीवन में इवन कोई भी एक बात पर, अभी बपतिस्मा के बारे में बहुत बातें, मतलब यीशु का नाम होना चाहिए। तो कोई बोलता है नहीं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। बच्चों को होना चाहिए, कोई बोलता है नहीं बड़ों को होना चाहिए। कौन सा चाहिए? बड़ों का बड़ा को होना चाहिए? नहीं बड़ा का भी नहीं होना, बच्चों को भी नहीं होना, तो किसका होना? ये जो वचन का था ना, इसे होना। हाँ, जो व्यक्ति विश्वास करेगा, जो व्यक्ति प्रभु यीशु का चेहरा बनने के लिए तैयार है, उसको देना। देखा, मतलब प्रभु ने बताया हुआ उपदेश में से हम लोग अपना उपदेश नहीं बनाना। अब देखिए, कई लोग बोलते शादी में इतना कौन सा देखने का? शादी में है? अभी एक अविश्वासी को मतलब शादी करेगा तो एक मेंबर बढ़ गया ना, मेंबर बढ़ेगा। क्या? मेंबर बढ़ेगा। तो मतलब लड़का विश्वासी, लड़की अविश्वासी, सुंदर है, सुंदर देख करके शादी किया है। तो मतलब लड़की का पिताजी वो लड़का के लिए क्या बोलते? ससुर। हाँ, तो फिर मतलब उनका ससुर कौन है? ससुर कौन है? अविश्वासी का पिताजी का मतलब उनका ससुर कौन बन गया? शैतान। शॉर्ट में बोलता ना, शैतान बन गया ना। फिर वो शैतान आएगा ना, ससुर जी आएगा ना घर में, शैतान को कैसे भरा करो? क्या समझा? रोट समझ में आया? इसलिए बोलता है कि विश्वासी तो विश्वासी के साथ ही शादी करना, शैतान प्रभु का बेटा प्रभु का बेटी के साथ ही शादी करना। ये प्रभु का दास को कोई दर्शन नहीं, इतना नंबर बढ़ता। हमारे बीच में मानो 50 जवान है, 50 औरतों को भी लेकर आया तो 100 हो जाता ना। ये सब प्लान आपका भी ऐसा पद्धति आपका योजना प्रभु का नहीं है। ऐसा उपदेश लेकर के कोई भी उड़ना नहीं है। बपतिस्मा का बात पर भी कोई भी प्रभु ने जो बताया उसके आगे नहीं बढ़ना भी। यीशु मसीह के उपदेश से आगे बढ़ जाएगा तो हाँ ध्यान देना है ना। दूसरा जो करना उसका 9 से 11 बजे जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा पर स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो। घर में ऐसे लोगों को लेना नहीं चाहिए। अगर नमस्कार करो, उनके साथ प्रेज लॉर्ड मत करो, उनके साथ प्रेज लॉर्ड मत करो। प्रभु कभी नहीं। आप उनके साथ पाप में साझी होकर के प्रभु का दृष्टि में गुनहगार बन करके सजा का योग्य बनेगा, सजा के योग्य बनेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अनेक लोग एक ही मुंह से एक ही स्वर में बोलना चाहिए कि अगर किसी को हम बपतिस्मा देगा तो वो बेटा को नहीं देगा, बच्चों को भी नहीं देगा, सच्चा विश्वासी को देगा। क्योंकि प्रभु ने जब आज्ञा दिया तब मरकुस 16 अध्याय का 16 वचन, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। मतलब बपतिस्मा लेने से क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना। और मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय का 19 वचन,
मत्ती 28:19। इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो मतलब हम बपतिस्मा देना है तो किसका नाम से होना चाहिए? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से होना चाहिए। और तो आज आपको मालूम है, आज ऐसे कितने लोग हैं वो लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने से उसको स्वर्ग बपतिस्मा का नाम पर गिनेगा? कभी नहीं गिनेगा। उसका मतलब क्या है कि ऐसा है ओ मैं बेटा होकर के बपतिस्मा, आपको मालूम है ना, कई लोग मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक मास्टर बोलते हुए एक किया है, मास्टर नहीं है वो, क्योंकि ऐसा एक सेवक ऐसा बोल ही नहीं सकता। तो वो मैंने उनको पूछा कि आपका उधार हुआ है क्या? हाँ, वो बहुत बड़ा कहानी है, बहुत बड़ा। तो तभी मैं समझ गया ये सच्चाई कि मेरा उधार नहीं हुआ है। फिर वो बोलने लगा मेरा मम्मी बीमार था, एक बार साहब आया, मेरा मम्मी कई दिनों से बिस्तरे में था, उड़ा नहीं, तो आया, प्रार्थना किया, उड़ करके बैठ करके चाय पिया, हम सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया। क्या लिया? सभी लोगों ने। ये हमारे चरित्र देखो, उनका उद्धार हुआ। ये प्रभु का वचन के अनुसार सही है नहीं है ना भैया? आपको वचन सुन करके वचन की द्वारा नया जन्म पाना जरूरी है। आपने चंगाई दे करके है, आपने बपतिस्मा लिया, आप इसलिए बपतिस्मा लिया और जो उधार नहीं हुआ। ऐसा पास्टर लोग भी बोलते, बपतिस्मा लिया, उधार नहीं हुआ, बाइबल कॉलेज किया, 2-3 साल का मतलब बाइबल कॉलेज का डिग्री लिया और पास्टर बनकर घूम रहे हैं। क्या फायदा है? बहुत बिगड़ा हुआ बात। इसका मतलब क्या है कि ये वचन को तोड़ मोड़ कर देता है। और वो लोग उसने क्या बोला मालूम है? मैंने 40 दिन उपवास करने के बाद में मुझे आत्मा मिला। मतलब उसको आत्मा मिला बोले का अर्थ में अन्य भाषा में बात करता हूँ। देखा, आत्मा मिल गया, उसका अर्थ अन्य भाषा में बोला। देखो, आत्मा मिलेगा तो अन्य भाषा में बोलेगा करके बाइबल में लिखा है क्या? नहीं है ना। आत्मा पाए उन लोगों का चिन्ह क्या है? प्रेरित का आ जाएगा 8 बजे। प्रियो, वचन को सही रीति में जानना है। वचन में ये नहीं, कहीं नहीं लिखा आप आत्मा पाएगा तो अन्य भाषा बोलेगा करके। आत्मा पाए हुए लोगों पर क्या करेगा? आप पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। देखो देखो, अभी देखो, झूठ मूठ का शिक्षण पा करके रहने वाले लोग सत्य वचन सुनने के टाइम उनको झटका लगता। आपको किस पास्टर ने सिखाया प्रियो आप आत्मा पाएगा तो अन्य भाषा बोलेगा करके? कौन सा वचन में लिखा है? आप पूछना ना है। आप ऐसे नहीं पूछेगा, इसने बोल दिया हाँ विश्वास किया, ऐसे नहीं करना। उसका वचन के आधार पूछना, ये कौन से वचन के आधार पे है? क्योंकि प्रभु का कोई भी कार्य वचन से बाहर से नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्लियर बात। इसलिए आज लोगों को क्या है ना, सच्चा वचन नहीं चाहिए। सच्चाई वो है, सत्य वचन अमल करने के लिए लोग तैयार नहीं। झूठ मूठ का बातों में कैसे भी घोटाला करके, भक्ति करके कैसे भी जिंदगी बिताना, दुनिया का कुछ फायदा है तो लेना, बस इससे बढ़कर आत्मा का उद्धार, आनंददा, उस आनंद आग से बचना, ये उनका निश्चित नहीं। कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है। हम एक सच्चा मसीह है तो यीशु मसीह हमारे में होना चाहिए, यीशु मसीह हमारे में बढ़ना चाहिए और मसीह के रूप हमें बढ़ना चाहिए। और उसके लिए प्रभु ने ये प्रबंध किया। बोलने का अर्थ हमारी एक बातों में है ना, अलगवाही के बातों में, बपतिस्मा के बातों में है ना, शादी की बातों में, हर एक बातों में हमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए भैया, बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्योंकि हम बहुत बड़ा अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, इतना बड़ा उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम किसी कारण से भी कोई भी बातों में ऐसा गिरावटों में हम ना जाए तो। और मंडली में हम कई लोग, अभी मैं आपको बोलता ना,
मैं एक बार अपना इधर आता था ना, एक दाढ़ी वाला जोड़, राजू भी जोड़, हाँ, बहुत आपको हंसा करके जाता था, है। तो मैं उधर ही एक बार गया, बहुत भीड़ है, तो मैंने उनको अलगुआई के बारे में बताया। उन्होंने बोला हम तो कभी ये बात सुना ही नहीं है, हमको इसने बताया ही नहीं। देखो किसका गलती है प्रियो, जब प्रभु का दास बिना पक्षपात का किसी का चेहरा ना देखते हुए प्रभु का संदेश देना चाहिए। अभी मैंने उनको पूछा तो आपने इनको ऐसा ये बात क्यों नहीं बताया? अरे ऐसे बताया तो ये लोग कोई आएगा नहीं। देखा, भीड़ जमा करने के लिए मैंने 3 दिन का था, मैं अच्छी तरह उनको समझाया भी, कई लोगों ने तुरंत निकाला है। मैं बोला मेरे लिए नहीं निकालना, प्रभु का वजन है, आप प्रभु का वजन मान करके आप ये करता है तो पूरा दिल से उतरना चाहिए ना। कई लोग मतलब खड़ो दो, खड़ा होने का दिल नहीं है, डांट कर बोलेगा तो खड़ा हो जाता। कभी भी वो क्या बोलता, मैं खड़ा है परंतु दिल से मैं बैठा है मैं मजबूरी में खड़ा हूं परंतु दिल से मैं बैठा हूँ। ऐसा देखिए, ये ऐसा कुछ बहाने में कोई भी काम ना करे पियो। प्रभु की वचन है तो वो वचन को सही रीति में मानने के लिए एक अच्छा निर्णय चाहिए। और आज कई लोग क्या बोलता है, अरे ये जो अलगुआई ये तो केरला के लोगों है, केरला के बाहर नहीं। कौन बोला? नासिक में आओ देखो ना, हम कहाँ रहते, केरला में रहते क्या? हमने सत्य वचन सिखाया, इस वचन में हमने थोड़ा भी घोटाला नहीं किया, मिलावट नहीं किया, सत्य वचन सिखाया ना। प्रियो, हमें ये बात को जानना। पौलुस बोलता है, ये बात को थोड़ा गौर देना। जब पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 17 वचन, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 17 वचन, इसलिए मैंने तीमुथियुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है, वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। देखा, मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, मतलब मसीह में मैं कैसा बात करता है, कार्य करता है, वो तुझे स्मरण कराएगा। बोलेगा तो मसीह में मैं किस प्रकार का उपदेश देता है वो बात तुम्हें बताएगा। देखा, उसका 7 अध्याय का 17 वचन, पहला कोरिन्थी 7 का 17, जैसा प्रभु ने हर एक को काटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चले। मतलब बुलाया हुआ अवस्था में, गुलाम होकर बुलाया तो उस गुलाम की अवस्था में प्रभु का सेवा करना, धनिक होकर के तो उस अवस्था में प्रभु का सेवा करना। अभी का वचन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, उसका 11 अध्याय का 16 वचन, 11 का। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। बोलने का मतलब फालतू में कोई आपसे, उसके साथ उसका 14 अध्याय का 33 भी पढ़िएगा, 14 अध्याय का 33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु शांति का परमेश्वर है। वो शांति का परमेश्वर है, जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है। प्रियो, एक बात जानना, कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी डालना चाहता है तो हमें बहुत प्यार से उससे निपटना। हम भी उनके साथ बात करते हुए तर्क वितर्क में जाकर के प्रभु का नाम को निंदा कभी नहीं करना। मुझे मालूम है, मैंने कुछ लोग यहाँ से मंडली छोड़कर जाने के टाइम पर वो समस्या खड़ा करके ही जाना चाहता था, पर मैं बहुत प्रार्थना के साथ इधर बैठा हुआ था। 3-4 बार मैंने एक को बोला, नाम नहीं लेंगे, प्लीज ब्रदर बंद करो, क्योंकि बहुत हो गया, बंद करने के लिए भी नहीं तैयार। और जो भी बोल रहा है वो सब पुराना नियम का बात रह करके नए नियम की मंडली को बदल रहा है। थोड़ा भी अक्लमंद लोगों को समझ लेता और वो बहकाव में लोग बहक जाता और उसका लक्ष्य पूरा बहकाना था। अब देखिए, कम से कम 3-4 बार मैंने उसका छट खींचा तो बैठ करके, फिर भी मैं बहुत संयम के साथ था, नहीं तो उसको कुछ बोल करके भी भेज सकता था, क्योंकि मुझे उसका अधिकार है मंडली के अगुआ होने का। लेकिन मैंने उसको भी उस समय में यूज नहीं किया, क्योंकि प्रभु का निंदा नहीं होना। प्रियो, प्रभु का इसलिए ना हर एक समय में
थोड़ा समय को देख करके कार्य करना पड़ता है ना। इसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन मैं 3 दिन उपवास था, रोते रहा, समझाने वाला बात समझाया, लेकिन फिर भी प्रियो एक भी व्यक्ति नष्ट होने में प्रभु को दिल को आनंद नहीं है ना। जब तीतुस का पत्री 12 अध्याय उसका 9 वचन, तीतुस उसका 12 अध्याय का 9 वचन, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है, धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। देखा, खरी शिक्षा से उपदेश दे सके, खरी शिक्षा से, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का ये सत्य वचन को बराबर देने के लिए तैयार है। एक्चुअली ये प्रबंध प्रभु करता है। देखिए, मंडली जीवन में आया हुआ लोग तो वास्तव में अगर उधार पाया हुआ नहीं है तो उनको ये शिक्षण में ज्यादा बना नहीं रह पाए, उसको बहुत सफर करना पड़ता, वो वचन के अनुसार नंबर नहीं होता, धोखा खाएगा फिर। हम लोग एक बात को जानना, मतलब कोई भी व्यक्ति धोखा खा सकता है, प्रभु है तरफ बचाता है। प्रभु ऐसे एक वायदा दिया हुआ है, वो वचन आप लोगों को ध्यान में रहेगा। यिर्मयाह नबी की किताब 32 अध्याय उसका 39 वचन का भी पाठ, यिर्मयाह 32 अध्याय का 39 वचन का भी पाठ। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। बस ये बात याद रहे, प्रभु ये करेगा। प्रभु की मंडली, प्रभु ने जोड़ा हुआ मंडली, प्रभु खड़ा किया हुआ मंडली, प्रभु बनाने वाला मंडली, प्रभु का मंडली, उनका बारे में ये प्रभु का वायदा है। प्रभु उनको क्या करेगा? एक ही मन, एक ही चाल, एक ही चाल, एक ही मन और एक ही चाल। अभी आप देखो है? हमारे सबका एक ही मन और एक चाल है क्या? नहीं तो बनना ही है प्रियो। हम प्रभु का सारी मंडली का एक सच्चा सदस्य बनकर एक गवाही के जीवन बिताना चाहता है तो हमें ये काम होना जरूरी बात है। और इसमें एक खास एक बात बोल करके मैं आज का संदेश खत्म करूंगा। एक बात जानना, यदि आप अनुग्रह पाना चाहता है, आशीष पाना चाहता है, उसका चाबी, उसका भेद क्या है मालूम है? एकता है, एक मन है। आप मंडली में एक मन होते बिना आप प्रभु में प्रभु के आशीष को प्राप्त करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए है ना, एक मन होना ये कोई अभिनय नहीं। जब 133 वचन संगीत आपको मालूम है, तरफ 3 शब्द है ना, उसमें पहला शब्द पहले पढ़ना। देखो ये क्या ही भली मनोहर बात है, भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। देखा, भाई लोग आपस में मिले रहे। देखो अभी भी ये जो मेल मिलाप का बात सुनने के टाइम पर आपका दिल क्या गवा ये था है? अभी भी मेल में नहीं है, फिर क्या करना पड़ेगा? एक बनना प्रियो। प्रभु को बोलना, प्रभु मुझ में सोना कम है, मुझ में सोना कम है, यीशु मसीह कम है, मुझे यीशु मसीह चाहिए। यीशु मसीह को पाने का, सोना पाने का 5 व्यवस्था मैंने बताया ना, तो ध्यान हमेशा याद रखना है, बार बार बोलने के लिए टाइम नहीं। अभी हम लोग एक मन बन करके रहना स्वर्ग का दृष्टि में बहुत मनोहर है, और ये दुनिया में है ना ऐसी अवस्था देखता नहीं। इसलिए बोला देखो, मतलब ये कहीं भी दिखता नहीं, एक होकर के रहता, एक मन। उसका तीसरा वचन पढ़ना, यह तो हाथों की उस ओर के समान है। आखिरी बात, यहोवा ने तो वही सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। देखा, सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। प्रियो, सदा की जीवन कहाँ पर है? जहाँ पर एकता है। एकता बिना प्रभु काम नहीं करेगा। आप संगति में आया बोल करके आशीष पाकर लौटेगा नहीं, पियो कब आशीष मिलेगा? एक मन होगा तो। एक मन बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
ये एक मन का गहराई हमको और भी जानना है। इतना में आप अभी भी नहीं समझेगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहा है। देखिए, आपने सीढ़ी लगाया और तो आपने गलत लगाया तो आप चढ़ रहा है, थोड़ा चढ़ने के बाद भी नीचे आएगा चूट भी लगेगा। अभी हम सीढ़ी लगाकर चढ़ रहा है, सीधा लगाना, सही तार में लगाना, सही रीति में लगाना, नहीं तो हम लोग इस पढ़ाई में ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या समझा? समझ में आ रहा है ना? बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत गौर रह करके, क्योंकि मतलब जितना तक आप इस आत्मिक बात का गहराई में उतर पाएगा, क्योंकि मैं इसलिए आपको बताया, इसको एक नॉर्मल क्लास आप नहीं समझना। अभी ये बात प्रभु की आत्मा का सहायता से समझ गया तो समझ गया। अभी जो नया आया उनको इतना कुछ भी नहीं समझेगा, वो भी बोलेगा क्या सुना हमने, कुछ भी हमारे नहीं। ठीक है, अभी हमारा क्लास था, इसलिए मैं नॉर्मल टॉपिकों में नहीं गया। प्रियो, ये बहुत गौरव की बात है। अभी आप ये बातों को कौन सा लेवल तक समझते हुए बैठ रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कोई भी क्लास है हमें रिविजन करने के लिए टाइम नहीं। इसलिए सभी लोग एक दूसरे के साथ एक मन बनकर रहना। वहां पर प्रभु ने सदा का जीवन, इसका मतलब आप में अनंत जीवन भी काम करना है तो एक मन होना है। थोड़ा भी मन के दूरी आ गया तो आप वंचित है। इसलिए पहली बात, शरीर का दर्शन कभी नहीं भूलना और एक मन होना, एक मन होना। प्रियो, तभी आप शरीर में हैं, तभी वास्तव में आप मंडली में हैं, तभी आप जीवन की आस्वादन ले रहे हैं, उसका स्वाद चख रहे हैं। नहीं तो आपको सच्चा रीति में चखने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत गंभीर बात है। तो मैं आशा करता हूँ जरूर आप में से कुछ लोगों को जरूर समझना है, लेकिन सबको अच्छी रीति में समझना चाहिए, क्योंकि ये इस एकता बिना, इस शरीर का दर्शन बिना आप एक सच्चा विजयी मसीह जीवन कभी भी नहीं बिता पाएगा, कभी भी नहीं बिता पाएगा। अब एक टोटल का जीवन बिता करके आपने सच्चा उद्धार पाया है तो जरूर स्वर्ग में मिलेगा, वो बात अलग है, और तो आप नया यरूशलेम में भी नहीं मिलेगा। जानना चाहिए ये सब विजयी लोगों के लिए प्रभु का वायदा है, हमें विजयी होना चाहिए। तो आइए अपने आप को और एक बार प्रियो प्रभु वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।